मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 20 अगस्त 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि सावन माह की अष्टमी। नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करते हैं देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, देश के कई राज्यों में भारी बारिश का दौर जारी है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में मंगलवार को भारी बारिश के बीच लैंड स्लाइड से 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें एक ट्रक ड्राइवर नेपाल का है और 2 मजदूर भी शामिल है। भारी बारिश के कारण यहाँ 88 सड़कें बंद है। मंडी में सबसे ज्यादा 32, कुल्लू में 25, सिरमौर में 10 सड़कें बंद है। वहीं उत्तराखंड के पोंडी गढ़वाल में लैंडस्लाइड से 3 और लोगों की मौत हो गई। राज्य में भारी बारिश लैंडस्लाइड के कारण 124 सड़कें बंद है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के भी कई जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है। वहां पर स्कूलें बंद है। उत्तर प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में है। बड़ी खबर यह भी देखिए, अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में बादल फटने और बाढ़ की घटना में सेना के 7 जवान लापता है। इनमें 2 जवानों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि अलवर के अग्निवीर अभी भी लापता है। आगे बढ़ेंगे, देश की एक और बड़ी खबर। प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज 16% तक महंगा हो गया है और आपको पता भी नहीं चला। दरअसल आपने नोटिस भी किया होगा, एयरटेल ने अपने रिचार्ज के दाम बढ़ाने के बजाय सीधे कई प्लान को ही खत्म कर दिया। जियो भी जियो प्राइम मेंबरशिप ले आई है। इस साइलेंट हाइक के बाद भी अगले 3-4 महीनों के बाद दाम और बढ़ने के आसार है। अब देखिए कंपनियों ने किया क्या है। जो सस्ते और छोटे रिचार्ज, किफायती रिचार्ज थे, उनको खत्म कर दिया है। उन प्लान्स की जगह अब आपको महंगे प्लान्स दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों को प्लास्टिक कचरा और सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए स्वायत्त शासन विभाग ने नई डोर टू डोर कचरा कलेक्शन व्यवस्था लागू करने की तैयारी की है। राज्य सरकार की बजट घोषणा 2025 और 26 के तहत प्रदेश के 41 नगरीय निकायों में प्लास्टिक कचरा संग्रहालय के लिए 127 विशेष मोबाइल वैन तैनात की जाएगी। इसके साथ ही कचरा कलेक्शन के दौरान लोगों को प्लास्टिक वेस्ट देने के बदले में कपड़े और जूट के थैले बांटे जाएंगे, ताकि लोग प्लास्टिक छोड़कर कपड़े के बैगों का इस्तेमाल करें। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर। प्रदेश में 309 नगरीय निकायों के चुनावों की बुधवार शाम 4 बजे घोषणा हो गई। राज्य निर्वाचन आयोग 2 चरणों में शहरों में चुनाव करवाएगा। पहले चरण में 9 सितंबर को और दूसरे चरण में 11 सितंबर को वोटिंग होगी और 14 सितंबर को नतीजे आएंगे। अब देखिए सबसे बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान के इतिहास में पहली बार सभी नगरीय निकायों में एक साथ चुनाव हो रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने एक देश एक चुनाव की तर्ज पर एक प्रदेश एक चुनाव करवाने की घोषणा की थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने कहा, निकाय प्रमुख का चुनाव 21 सितंबर को होगा, जबकि उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितंबर को होगा। इसी दिन नगर निगम, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं की साधारण सभा की बैठक होगी। उसी बैठक में डिप्टी मेयर, उप सभापति, नगर पालिका उपाध्यक्ष के चुनाव होंगे। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। 28 और 29 अगस्त को महिलाएं और युवतियां रोडवेज की बसों में फिर यात्रा कर सकेगी। इस दौरान यात्रा के लिए उनसे बस का किराया नहीं लिया जाएगा। सरकार की मंजूरी के बाद राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने निःशुल्क यात्रा को लेकर आदेश जारी कर दिया है। यह सुविधा 27 अगस्त की रात 12 बजे से 29 अगस्त की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। यानी कि लगातार 2 दिनों तक महिलाएं और बालिकाएं रोडवेज की पात्र बसों में बिना किराया दिए सफर कर सकेगी। हालांकि आपको बता दूं, एसी और वोल्वो बसों में यह सुविधा नहीं मिलेगी। रक्षाबंधन पर बसों में बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए भी महिलाएं पहले से रिजर्व भी करवा सकेगी। यानी 28 या 29 अगस्त को यात्रा करने वाली महिलाएं अपनी सीट पहले से बुक करवा सकती है। इससे त्योहारों के दौरान बसों में सीट को लेकर होने वाली परेशानी से बचा जा सकेगा। खैर आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रीगंगानगर के पदमपुरा गढ़साना में पानी की कमी को पूरे प्रदेश के लिए चेतावनी बताया। उन्होंने कहा, नहरों में पानी नहीं मिलने से मूंग गवार की करीब 50% फसलें सूख गई है। गन्ना उखाड़ना पड़ रहा है। औसत से 11% कम बारिश और 23 से ज्यादा जिलों में सूखे जैसे हालात के बीच गहलोत ने सूखा राहत, चारा डिपो और किसानों के लिए सिंचाई पेयजल व्यवस्था की मांग की है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। राजस्थान सरकार ने कैंसर के अत्याधुनिक उपचार CAR-T सेल थेरेपी को RGHS पैकेज में शामिल कर दिया है। पात्र लाभार्थियों को थेरेपी के लिए अधिकतम 26 लाख और सहायता उपचार के लिए 4 लाख रुपए तक मिलेंगे। यानी कुल 30 लाख रुपए तक का कवर मिलेगा। सुविधा RGHS लाभार्थियों के साथ पेंशनर्स को भी तत्काल प्रभाव से मिलेगी।
एक और बड़ी खबर उत्तर पश्चिमी रेलवे की ओर से यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर रामदेवरा भगत की कोठी स्पेशल ट्रेन के 22 और 23 अगस्त को 2 ट्रिप संचालित किए जाएंगे। रामदेवरा यात्रियों के लिए ट्रेन संख्या 04867 जोधपुर रामदेवरा स्पेशल 22 और 23 अगस्त को सुबह 9:30 बजे जोधपुर से रवाना होकर दोपहर 1 बजे रामदेवरा पहुंचेगी। और बड़ी खबर यह भी देखिए, पश्चिमी रेलवे ने गुजरात और राजस्थान के यात्रियों को बड़ी राहत दी है। साबरमती जम्मू तवी ट्रेन का विस्तार अब श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक कर दिया है। 18 अक्टूबर से यह ट्रेन साबरमती से कटरा और 20 अक्टूबर से वापस लौटेगी। पालनपुर समेत सांबा, बाड़ी ब्राह्मण और शहीद कप्तान तुषार महाजन स्टेशन पर अतिरिक्त ठहराव मिलेंगे। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर राजस्थान में सरकारी स्कूलों की अव्यवस्थाओं को लेकर सियासी टकराव एक बार फिर तेज हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी के को कन्वीनर आशुतोष रांका ने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को खुली चुनौती देते हुए कहा कि मैं बंगाल में 3 दिन बिताने के बाद जयपुर लौट रहा हूं। अब अगले कुछ दिनों तक अपनी पूरी टीम के साथ राजस्थान के सरकारी स्कूलों का दौरा करूंगा। आशुतोष रांका ने मंत्री दिलावर को कहा कि मैं एक आपको ऑफर दे रहा हूं, आपके कार्यकाल के दौरान बने 10 सबसे शानदार स्कूल बताइए, मैं आपकी टीम के साथ वहां पर दौरा करूंगा। अब देखिए, अभी हाल ही में सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्कूलों में बिना इजाजत के फोटो या वीडियोग्राफी नहीं की जा सकती। इस संभावित दौरों पर अब सबकी नजर रहेगी। वहीं अगर स्कूल के निरीक्षण को लेकर फिर टोका टाकी होती है तो यह मुद्दा राजनीतिक विवाद भी खड़ा कर सकता है। आगे बढ़ेंगे, बड़ी खबर राज्य सरकार ने शहरी निकाय चुनाव की घोषणा के बीच 21 आरएएस अफसरों के तबादले कर दिए हैं। एक आरएएस को एपीओ भी किया गया है। अलवर में सफाई कर्मियों की नियुक्ति को लेकर मंत्री संजय शर्मा से विवाद के बाद भरतपुर विकास प्राधिकरण के सचिव का तबादला कर दिया है। सोहन सिंह नरूका का कुछ दिनों पहले अलवर नगर निगम कमिश्नर में से भरतपुर ट्रांसफर हो गया था, हालांकि उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। इसी बीच मंत्री से विवाद भी हो गया था। अब उनको कोटपुतली एडीएम लगाया गया है। एक और बड़ी खबर, राजस्थान विधानसभा का आज गुरुवार से शुरू होने जा रहा विशेष सत्र छोटा लेकिन हंगामेदार रहने वाला है। निकाय चुनावों को देखते हुए कांग्रेस इस सत्र में बीजेपी सरकार को चौतरफा घेरने की तैयारी में है। शिक्षा के मुद्दों पर सरकार लगातार बैकफुट पर नजर आ रही है। ऐसे में इस सत्र में स्कूली शिक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है। सत्र में कांग्रेस विधायक दल ने भाजपा सरकार और उसकी 2.5 साल की कथित विफलताओं के मुद्दे पर भी घेरने की रणनीति बनाई है। आगे बढ़ेंगे, वायदा बाजार की नरमी के असर से जयपुर सराफा बाजार में दोनों ही कीमती धातुओं में रिकॉर्ड गिरावट आई। बुधवार को चांदी 6,700 रुपये फिसल कर 2,34,300 रुपये प्रति किलो रही। वहीं शुद्ध सोना भी 1,400 रुपये कम होकर 1,56,600 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। जेवराती सोना 1,000 रुपये टूटकर 1,43,700 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। अच्छा देखिए, भावों की बात हो रही है तो बड़ी जानकारी आपको यह भी दे दूं, पिछले 1 महीने से चीनी और गुड़ के भाव में लगातार तेजी देखने को मिली है। बढ़ते दामों के बोझ को लेकर श्री गुड़ शुगर परसेंट संगठन श्री गंगानगर के अध्यक्ष काली चरण अग्रवाल ने बताया कि इस अवधि में चीनी के भाव में करीब 15 से 17 रुपए प्रति किलो और गुड़ के भाव में 22 से 25 रुपए किलो की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि त्योहारों का मौसम नजदीक आने के साथ ही रसोई की मिठास पर महंगाई की मार पड़ने लगी है। मौसम को लेकर बड़ी खबर, राजस्थान के अलग अलग संभागों में इस बार बारिश की स्थिति देखें तो काफी कमी महसूस हो रही है। सबसे ज्यादा कमी जोधपुर संभाग में देखने को मिली है। यहां सामान्य बारिश 214.48 मिलीमीटर के मुकाबले अभी तक 171.04 मिलीमीटर ही हुई है, जो सामान्य से करीब 20.25% कम है। उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, यहाँ पर भी बारिश सामान्य से कम है। इन इलाकों में बारिश की कमी का सीधा असर जल स्रोतों, खेती और ग्रामीण क्षेत्रों की जल उपलब्धता पर पड़ सकता है। अब देखिए, मौसम को लेकर बड़ी जानकारी यह है, प्रदेश में फिलहाल मानसून की रफ्तार कुछ सुस्त पड़ गई है, जिससे अधिकांश हिस्सों में तापमान और उमस में हल्की बढ़ोतरी हो गई है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 20 से 23 अगस्त के दौरान जयपुर, भरतपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के आसार है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान में मानसून की परिस्थितियां अभी भी कमजोर ही बनी रहेगी। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।